दोस्तों इसमें कोई डाउट नहीं है कि हमारे देश में भी बहुत सारे जयचंद बैठे हैं कि जो देश के अंदर बैठ के देश को ही खोखला कर रहे हैं, इसमें कोई डाउट नहीं है। ऐसे बहुत सारे हैं। जब पहलगांव अटैक हुआ था उस टाइम पे भी ऐसे ऐसे जयचंद निकल के आए थे जो इस चीज़ों को इंडोर्स कर रहे थे, जो चीज़ें हुई थी उसको इंडोर्स कर रहे थे, उसके मतलब इंडिया के अगेंस्ट में ही बातें कर रहे थे। और अभी जो नेपाल में हो रहा है, नेपाल में जो जेएनजी प्रोटेस्ट हो रहा है और जो नेपाल का जो इतना बुरा हाल हुआ है, ये चीज़ों को लेके इंडिया को टारगेट करने की कोशिश कर रहे हैं। ऐसे बहुत से जयचंद है और ये जयचंद सिर्फ आम लोग नहीं है, पॉलिटिशियन जो इस तरह से ट्वीट कर रहे हैं कि नेपाल के यूथ ने तो कर दिया, भारत का यूथ कब करेगा, इस तरह से पोस्ट डाले जा रहे हैं। और ऐसे कई सारे पोस्ट हैं जो कांग्रेस से जुड़े हुए लोग हैं, वो कई सारे ऐसे। भाई एक बात बताओ, आपको मोदी से विरोध हो सकता है, सत्ता से विरोध हो सकता है, बीजेपी से विरोध हो सकता है, लेकिन ये भारत में कब करेगा का क्या मतलब है? इंडिया में करेगा का क्या मतलब है? क्या आपको भारत से दुश्मनी है कि सत्ता से दुश्मनी है? अगर आप भी एक विपक्षी पार्टी है तो आप भी चाहते हैं कि हम सत्ता में आए, जो सत्ता में बैठे हुए लोग हैं वो चाहते हैं कि हम सत्ता में आए, लेकिन आपको सत्ता से प्रॉब्लम होनी चाहिए ना, देश की जनता से आपको क्या प्रॉब्लम है? क्या आप जरा सोच सकते हैं जो नेपाल में जो हश्र हुआ है, जहाँ पे सांसद भवन जला दिए गए, सुप्रीम कोर्ट जला दिए गए, न जाने कितने सरकारी भवन जला दिए गए, कितने चीज़ों को लूट पाट हो गई। यानी नेपाल अब से 20 साल पीछे चला गया। यहाँ तक पहुँचने के लिए नेपाल को अब 20 साल लगेंगे और न जाने कितने पैसे लगेंगे। और ये पैसे कहाँ से आएंगे? ये जनता से वसूले जाएंगे ये पैसे। मान लेते हैं कि जो सरकार अभी वहाँ पर बैठी थी, जो सत्ता में बैठा हुआ था, उसको तो पलट दिया गया, ठीक है, लेकिन अब जो सत्ता में आएगा क्या वो अपने जेब से थोड़ी ना पैसे लगाएगा भाई? अभी जो नेपाल को इतना नुकसान झेलना पड़ रहा है, इतना नुकसान हुआ है, वो का अभी जो भी सरकारें आएगी, ठीक है, जो भी प्रधानमंत्री बनेगा, जो भी सत्ता संभालेगा, क्या वो अपने जेब से पैसा लगाएगा कि नेपाल की जनता से ही वसूली करेगा? तब जाके सांसद भवन बनेंगे, तब जाके सुप्रीम कोर्ट बनेंगे। यानी जितने सरकारी भवनें जला दिए गए हैं वो सारी चीज़ों का निर्माण करने के लिए जनता से ही पैसे वसूले जाएंगे। और आप चाहते हैं कि हमारे देश में भी यही हो? आप इस तरह से ट्विटर पे मतलब पोस्ट डाल रहे हैं, आप इंस्टाग्राम पे पोस्ट डाल रहे हैं। अटल बिहारी वाजपेयी जी ने कहा था कि जब उनकी सत्ता गिरी थी तो उन्होंने कहा था कि सरकार आएंगी, सरकार जाएंगी, देश रहना चाहिए। और लोकतंत्र में जो सत्ता का परिवर्तन होता है वो वोट से होता है, ऐसे अराजकता फैलाने से नहीं होता है। ये चीज़ें समझना चाहिए कांग्रेस को। और इस तरह के जो स्टेटमेंट है, ये इस तरह के ट्वीट्स हैं, इस तरह के नहीं करने चाहिए। सबसे पहले सुरेंद्र राजपूत जी, आपसे ही शुरुआत करते हुए, आपके ट्वीट की लंबी फहरिस्त है। नेपाल में जो जल रहा है, जो हो रहा है, उसको देखकर सुरेंद्र राजपूत बहुत खुश हो रहे हैं। वैसी अराजकता वो चाहते हैं हिंदुस्तान के भीतर भी पैदा हो जाए। सुरेंद्र राजपूत ने एक दिन पहले ट्वीट किया, चीन के दोस्त प्रधानमंत्री नेपाल ने इस्तीफा दिया, अगला नंबर आपका है। उसके बाद वो लिखते हैं, वित्त मंत्री को दौड़ा दौड़ा कर पीटा गया। और उसके बाद एक के बाद एक करके न जाने कितने ट्वीट उनकी ओर से। नेपाल में नारे लग रहे हैं, वोट चोर गद्दी छोड़, और भी बहुत सारी बातें यहाँ पर उनकी ओर से लिखी गई हैं। सुरेंद्र राजपूत जी, जिसको भारत से, इस देश से प्यार होगा, क्या ऐसा कोई भी नागरिक आपके जैसा ट्वीट करेगा देश को लेकर? सुरेंद्र राजपूत जी, नेपाल 20 साल पीछे जा चुका है। नेपाल में सत्ता पक्ष के लोगों को अगर गद्दी छोड़ना पड़ा है तो विपक्ष के तमाम चेहरों के घरों को भी जला दिया गया है। एक पूर्व प्रधानमंत्री, उनकी पत्नी को जिंदा जला दिया है अराजकतावादियों ने। और आप उससे तुलना कर रहे हैं हिंदुस्तान की? सुरेंद्र राजपूत जी, अब ये दिन आ गए हैं आप लोगों के। बिल्कुल, ये अर्जुन सिंह है, भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता हैं। अगर आप इनके ट्वीट को सुन लीजिए एक बार, और आईएनएस को दिया है चित्रा जी, ये स्पष्ट रूप से कह रहे हैं बंगाल, पश्चिम बंगाल यानी हिंदुस्तान में नेपाल जैसी अराजकता होगी तो मैं उसका साथ दूंगा। ये भारतीय जनता पार्टी के एमपी हैं। अगर आपको नहीं कहना बोल रहे तो आप मेरे इसी ट्वीट को भी एक बार जरा देख लीजिए। हाँ, अगर आप बोल रहे हैं तो आप इस चीज को लानत भेजते हुए ऐसे एमपी को मैं आलोचना करती हूँ उनकी, अगर वो इस तरह की बातें कर रहे हैं तो। आप लोकतंत्र में चुनाव में जाइए, चुनाव जीतिए। सुरेंद्र राजपूत जी जब मिलेंगे ये नेताजी सांसद जी, मैं उनकी क्लास लगा दूंगी। सुरेंद्र राजपूत जी, पहले आपकी बात हो जाए, पहले आपकी बात हो जाए, पहले आपकी बात हो जाए। सुरेंद्र राजपूत जी, पहले आपकी बात हो जाए।
सुन लीजिए ना। हाँ, मेरा भी आप देख लीजिए। आइए हम आपको वो भी दिखाते हैं। हाँ, दिखाना क्या है मेरे हमने तो सामने? कोई भी एक दिखाना tweet गलत क्या है नहीं मेरे किया, सामने? ना हमने। पढ़ के मैंने सुना दिया जो हाँ, आपने है ना? लिखा है। हाँ, जी मैंने कुछ भी एक शब्द गलत नहीं लिखा, एक शब्द भी। और मैंने कहा जो चीन का यार है वो हाँ। देश का गद्दार है। हाँ, और मैं फिर से दोहराता हूँ आपके चैनल पर, हाँ। जो चीन का यार है वो देश का गद्दार। सुरेंद्र राजपूत ने लिखा चीन के दोस्त प्रधानमंत्री नेपाल ने इस्तीफा दे दिया। अगला नंबर आपका है। उसके बाद आप लिखते हैं वित्त मंत्री को दौड़ा दौड़ा कर पीटा गया। क्या बताना चाहते हैं सुरेंद्र राजपूत? क्या बताना चाहते हैं? देश के भीतर अराजकता पैदा करना चाहते हैं आप? देश के भीतर अराजकता पैदा करना चाहते हैं? बिल्कुल कह रहे हैं, बिल्कुल बोल रहे हैं। शर्म नहीं आ रही है सुरेंद्र राजपूत जी आपको? बिल्कुल लिखा। अरे मैंने शर्म आनी चाहिए तुम्हें चित्रा त्रिपाठी। एक सेकंड, ये तू तरह की भाषा कहीं और बोलिएगा। 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 ठीक है, एक्सपोज हो रहे हैं, एक्सपोज हो रहे हैं, एक्सपोज हो रहे हैं आप, एक्सपोज हो रहे हैं आप। भारत विरोधी अगर कोई ट्वीट करेगा, भारत में अराजकता पैदा करने की कोशिश करेगा, बिल्कुल ये गद्दारी है। ये बिल्कुल गद्दारी है, बिल्कुल गद्दारी है, बिल्कुल गद्दारी है। तू तरह कर लीजिए सुरेंद्र राजपूत जी, एक्सपोज हो रहे हैं आप। इज मंगल भावनाया